ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। जिस घर की नारी बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती है वहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, क्योंकि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, वो तो माँ अन्नपूर्णा का पवित्र स्थान होती है, जहाँ से पूरे परिवार की सेहत, सुख और समृद्धि जुड़ी होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, रसोई में कदम रखने से पहले शुद्धता और साफ सफाई बहुत जरूरी है, तभी उस घर में बरकत, शांति और लक्ष्मी का निवास होता है। घमंड कपड़ों का नहीं, कर्मों का होना चाहिए, क्योंकि जब वक्त आता है तब महंगे लिबास वाले भी सादे इंसान के सामने सिर झुका देते हैं। इसलिए औकात कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचानी जानी चाहिए। और इतिहास गवाह है, झुकते वही हैं जो खुद को सबसे ऊंचा समझते हैं। आज समाज बड़ा उल्टा हो गया है। आजकल लोगों को अपनों में वैर दिखाई देता है और दूसरों में प्रेम नजर आता है। हर व्यक्ति को आप देख लेना, जो अपना खास होगा वही उसे बुरा लगेगा और दूसरा अच्छा लगेगा। इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा रिश्तेदार है, वो केवल कुछ समय के लिए हमारे पास रहता है तो उसकी सिर्फ अच्छाई हमें नजर आती है, लेकिन जो हमारा अपना होता है, जो हमेशा हमारे निकट रहता है, हमें उसकी अच्छाई भी पता होती है और उसकी बुराई भी। और यही वजह है कि हम बुराइयों को स्वीकार नहीं कर पाते, पर दूसरों की अच्छाइयों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सामने वाला अच्छा लगता है और अपना बुरा लगने लगता है। अगर कोई मुझसे गाली देके बात कर रहा है, मुझे जवाब देना आता है, पर क्या मैं भी जवाब गालियों में दूं? फिर मुझ में और उसमें फर्क क्या है? हम जवाब देंगे अपनी मर्यादा, पर जवाब देंगे तो अच्छे का मतलब ये जिसको पता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। लेकिन जो ये सोचे कि अच्छा का मतलब आओ मेरा फायदा उठा के चले जाओ, इसको मूर्ख। याद रखिए, एक सुखी व्यक्ति, एक संतुष्ट व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति कभी भी किसी और के बारे में बुरा नहीं कहता, कभी भी नहीं। जो अंदर से कुढ़ रहा है ना, जिसके खुद के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा, खुद के काम नहीं बन रहे, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, उसको सबसे तकलीफ होगी। वो सब में कमियां निकालेगा, क्योंकि वो अंदर से खुद खुश नहीं है। और जो खुश होगा उसको सब अच्छे लगते हैं, उसको दुनिया अच्छी लग रही है। कोई खुद आपके पास आए, आपसे पूछे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जरूर बताइए। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा, उसकी जिंदगी आप चला नहीं रहे, उसके बिल आप दे नहीं रहे, उसका घर आप चला नहीं रहे, पर टिप्पणियां आप जरूर कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से उसको ये करना चाहिए। पूछा किसने तुमसे तुम्हारा हिसाब? किसी के साथ दौड़ मत लगाइए। और आपको दौड़ लगाने का इतना ही शौक है ना, खुद से दौड़ लगाइए। कंपटीशन रखना है ना, अपने आप से रखिए। मैं कल जैसा था आज उससे बेहतर होना चाहिए। मेरा कल का दिन जैसा गया आज उससे बेहतर होना चाहिए। तो कंपटीशन रखना ही है ना, खुद से रखो, दूसरों से मत रखो। जब भगवान को आपसे प्यार हो जाता है ना, वो आपको बिल्कुल अपने जैसा बनाते हैं। जब आपको अचानक लग रहा है ना आप में बहुत गुण आ रही है, बहुत अच्छाइयाँ आ रही है, भक्ति बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत कलाएं आ रही है, समझ लेना भगवान को आपसे प्यार हो गया है। अब आज कई स्त्रियां आकर या कन्याएं आकर कह रही है कि भाई हमको घर नहीं संभाला, तो लोग कहते हैं भाई इनको घर संभालना अच्छा नहीं लगता, घर के काम करने अच्छे। किसी को घर के काम से दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर बुरा कब लगता है जब हमने अपनी माँओं को देखा घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए और अंत में आकर उनको सुनने को यही मिला पूरे दिन घर पर करती क्या हो।